दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों 13 दिसंबर को दो लोग संसद में घुसकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं और जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि आरोपियों ने संसद में घुसने से पहले कुछ दूसरे भी प्लान बनाए थे। दोस्तों, ये मेरा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनमें से एक आरोपी ने संसद के बाहर आत्मदाह करने के विषय में सोचा था और आरोपियों ने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। दोस्तों, सवाल यह है कि पार्लियामेंट के पास जाकर कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना आत्मदाह क्यों करना चाहेगा? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वे केवल सरकार या देश के लोगों के कानों तक कुछ जमीनी समस्याओं को पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि आरोपियों ने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया। तो सवाल यह है कि आखिर वे पर्चा बांटते भी तो उस पर्चे में लिखा क्या होता? क्या आपको लगता है कि उस पर्चे में वही सब लिखते जो उन्होंने नारे के रूप में लगाया था, जैसे तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, मणिपुर को इंसाफ दिलाओ, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा? यही सब तो नारे लगा रहे थे। खैर, आरोपियों की जांच तो हो ही रही है और अगर उन्होंने गलत किया है तो इसकी सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है? अगर नहीं अपना रही है तो सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, चाहे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हो या केरल के राज्यपाल हो या कर्नाटक के हो, इन तमाम राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी मोदी सरकार द्वारा इन्हें क्यों नहीं हटाया गया? और हटाया नहीं गया तो कम से कम तबादला ही कर दिया गया होता। अगर सरकार तानाशाही रवैया नहीं अपना रही है तो 14 विपक्षी सांसदों को एक ही समय पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सांसद पद से निलंबित क्यों कर दिया गया? उसके बाद सभी सांसदों को स्पीकर द्वारा भेजी गई चिट्ठी को ही सही मान लिया जाए कि सांसदों को केवल उनके खराब आचरण से ही उन्हें निलंबित किया गया है, सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए नहीं। तो क्या इससे पहले विदुड़ी जैसे कई भाजपा सांसदों का व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिखा और लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का मनमानी दुरुपयोग कर सके? क्या इसीलिए आज तक 5 सालों में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की गई? क्योंकि परंपरागत तरीके से डिप्टी स्पीकर पद पर नियुक्ति किसी विपक्षी का ही होता है और आरोपियों के महिला अत्याचार नारे के तहत महिला पहलवानों के साथ हुए अन्याय को नहीं गिना जा सकता। जो महिला पहलवान अपने ही ऊपर शारीरिक शोषण के खिलाफ सार्वजनिक स्तर पर अपने लिए कई दिनों तक न्याय की भीख मांगते रहे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने आरोपी ब्रजभूषण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या इसे सरकार की तानाशाही नहीं कही जाएगी? क्योंकि भारत जैसे देश में महिला पहलवान जो वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित महिलाएं भी अगर अपनी इज्जत, मान सम्मान और गरिमा का परवाह न करते हुए केवल मोदी सरकार से न्याय की भीख मांगती रहीं और प्रधानमंत्री मोदी के मुख से इन महिला पहलवानों के लिए दो टुक शब्द भी नहीं निकले, वह भी इसलिए क्योंकि वह बीजेपी का सांसद था और बीजेपी के सोनभद्र के रामदुलार गौड़ बलात्कारी और दबंग विधायक को तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार विधायक के द्वारा लाख मारने की धमकी देने के बावजूद भी एक गरीब परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 9 वर्षों तक अदालत में संघर्ष किया। यहाँ तक कि पैसे की कमी होने पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी 4 बीघा जमीन भी बेच दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा हिम्मत और साहस सब में नहीं होता है और न तो सभी के पास इतना पैसा ही होता है। और खास तौर पर यदि किसी सत्ताधारी विधायक या सांसद के खिलाफ आप न्याय की मांग करें, क्या इन सभी घटनाओं से मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गारंटी की धज्जियां नहीं उड़ी? क्योंकि मोदी जी महिलाओं का सम्मान के प्रति अगर इतना ही समर्पित होते तो पुलिस और अदालत से पहले मोदी जी खुद अपने सांसदों और विधायकों को जांच होने तक पार्टी से निलंबित कर देते। दोस्तों, मणिपुर के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन संविधान बचाओ के नारे आखिर नीलम ने क्यों दिया?
क्या उन्हें लगता है कि मोदी सरकार संविधान के उन सारे प्रावधानों को बदलने पर आमादा हो चली है जो प्रावधान मोदी सरकार के तानाशाही रवैये में बाधक बन रहे हैं? चाहे चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में सीजेआई को बाहर करने का कानून हो, चाहे यूएपीए द्वारा सवाल उठाने वाले तमाम पत्रकारों को जेल भेजने का मामला हो, या फिर आर्थिक सुरक्षा कानून के तहत अडानी और अन्य उद्योगपतियों पर सवाल उठाने वाले को आतंकवादी बताकर जेल में ठूसने का प्रावधान हो, और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यहां तक आरोप लगा दिया कि यह घटना बेरोजगारी और महंगाई के कारण हुई है। जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, इसीलिए मोदी जी को पहले महंगाई और बेरोजगारी पर बयान देना चाहिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।